ओकीकू गुड़िया। ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वो डॉल देखते ही उसने खरीद ली। उसने अपनी छोटी बहन जो कि करीब 2 साल की थी उसे जाकर दे दी और उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। वो डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत ज्यादा पसंद आई। वो लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलने लगी, हमेशा सोती थी, रहती थी। उस डॉल के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। 1 साल बाद जब वो लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई। उसे जोरों से बुखार आने लगा। इसी कारण अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जापान की प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज उसके साथ दफना दी जाती है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफना दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, उस डॉल को उसी के कमरे में रख दिया गया। 1 साल बाद जब उस लड़की की मां ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज पर जब पड़ी हुई देखी, उस डॉल को देखते ही वो हैरान रह गई। आखिर क्यों वह हैरान रह गई? क्योंकि जब वह डॉल खरीद के आई थी उसके बाल उसकी केवल कंधों तक थे और वो बढ़ के उसके कमर तक आ चुके थे। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने अपने पति को भी बुलाया और अपनी बेटी को भी बुलाया, वही पूरी बात बताई। उनके परिवार ने यह मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल की किसी इंसान की तरह पालना पोषना शुरू कर दिया। वह हमेशा उस डॉल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसके बाल की कटिंग भी करते थे और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे ही उसको काट के उसे वापस ठीक कर देते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वह इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए बल्कि उन्होंने एक मंदिर में से सौंप दिया। उन्होंने इस डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बातें बताई। पुजारियों ने भी जब ये देखा कि इस डॉल के सच में बाल बढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस डॉल को रख लिया। आज भी यह डॉल इवामिजावा नामक एक मंदिर में पाई जाती है जहां इसे देखने के लिए दूर दूर तक लोग आते हैं और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं।